नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 32 है। इसमें हम समझेंगे कि समन्स क्या होता है। अब जो दोस्तों टर्म है समन, ये कोड में या फिर संहिता में डिफाइन नहीं है। अब दोस्तों पर्पस क्या होता है समन भेजने का किसी को, तो पहला पर्पस है दोस्तों कंपेलिंग अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड और विटनेसेस। जब हमको कंपेल करना होता है किसी अक्यूज्ड को या फिर विटनेस को कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है, तो हम क्या भेजते हैं दोस्तों, समन भेजते हैं। सेकंड है दोस्तों पर्पस समन भेजने का, वो है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस कीजिए आप कोर्ट के सामने, या फिर कोई थिंग है उसको आप प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट के सामने, तो हम क्या भेजेंगे दोस्तों, समन भेजेंगे। अब समन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कि फॉर्म क्या होता है समन का, मतलब कि एसेंशियल्स क्या होते हैं समन का, और सर्विस ऑफ समन कैसे होती है। तो दोस्तों फॉर्म ऑफ समन समझते हैं। ये दोस्तों गिवन है सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी, और उसी का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है दोस्तों हमारा सेक्शन 63 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों जो पहला एसेंशियल है वो है कि जो समन होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। सेकंड है कि समन का एक डुप्लीकेट होगा। थर्ड है दोस्तों साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा कोर्ट का उसका साइन होना ज़रूरी है। और चौथा सील ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट समन को इशू कर रही है मतलब कि सर्व कर रही है उस कोर्ट का सील होना चाहिए उस समन पर। अब दोस्तों समझते हैं कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, कि मोड कौन कौन से यूज़ होंगे जब समन की सर्विस होगी। तो पहला मेथड है दोस्तों कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिसको, वो होता है दोस्तों पर्सनली, कि अगर कोई पर्सन है तो सबसे अच्छा मेथड होगा कि हम उसको पर्सनली सर्व करें, कि जिस पर्सन को हमको अपीयर कराना है हम उसी को दें समन। ये दोस्तों गिवन है सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी, इसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 64 ऑफ बीएनएसएस। सेकंड है दोस्तों अगर पर्सनली सर्व नहीं किया जा सकता, अगर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम एडल्ट मेल मेंबर को देते थे इन सीआरपीसी, बट इन बीएनएसएस अब हो गया दोस्तों वो एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली। मतलब कि सीआरपीसी में दोस्तों हम लोग सिर्फ मेल मेंबर्स को दे सकते थे, जो एडल्ट मेल मेंबर्स हुआ करते थे फैमिली के, उन्हीं को दे सकते थे बस। बट अब जेंडर न्यूट्रल हो गया है, अब हमने किसको जोड़ दिया है, एडल्ट मेंबर को। मतलब कि अब हम किसी वुमेन को भी दे सकते हैं जो कि पार्ट होगी उस फैमिली का। पहले मेल था और अब मेल फीमेल दोनों है, बस उसको क्या होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। ये दोस्तों किसमें गिवन है, 64 ऑफ सीआरपीसी एंड 66 ऑफ बीएनएसएस। तीसरा है दोस्तों सब्सटीट्यूटेड सर्विस। हमने कोशिश की पर्सनली सर्व करने का, तो वो सर्व नहीं हो पाया, वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने कोशिश की कि उसके किसी फैमिली मेम्बर को दिया जाए, तो फैमिली मेम्बर भी कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हमको लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम सब्सटीट्यूटेड सर्विस करें। अब सब्सटीट्यूटेड सर्विस में क्या होगा दोस्तों, हम समन को अफिक्स कर देंगे किसी भी कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस। मतलब कि हम गेट पर लगा देंगे समन को, या फिर किसी भी ऐसी जगह लगा देंगे, मतलब फिक्स कर देंगे समन को जहाँ से ईजिली विजिबल हो वो समन, जिससे कि अगर जो पर्सन को अपीयर होना है वो आए या फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर आए तो उसको आसानी से समन देखने को मिल जाए। ये होती है हम लोगों की दोस्तों सब्सटीट्यूटेड सर्विस, जहाँ की हम कॉन्स्पिकुअस पार्ट जो होगा घर का हम उस जगह फिक्स कर देंगे। ये दोस्तों किसमें गिवन है, सेक्शन 65 ऑफ सीआरपीसी एंड 67 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों अगर हमको समन सर्व करना है ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ या फिर सोसाइटीज़ पर, तो सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी में सर्व होता था, जिसमें कि हम समन को दे सकते हैं सेक्रेटरी को, या फिर लोकल मैनेजर को उस कॉर्पोरेट बॉडी का, या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। सेक्शन 65 में दोस्तों जो बीएनएसएस का है इसमें चेंज है, इसमें डायरेक्टर को ऐड कर दिया गया है, जो कि डायरेक्टर किसका दोस्तों, उस कॉर्पोरेट बॉडी का। तो जो कॉर्पोरेट बॉडी का डायरेक्टर होगा हम उसको समन सर्व कर सकते हैं, मैनेजर को कर सकते हैं, सेक्रेटरी को कर सकते हैं, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन को भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं लैंडमार्क केस है विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, इशुएंस ऑफ नॉन अवेलेबल वारंट इन फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब कि हम स्टार्टिंग में ही भेज दे रहे हैं क्या, नॉन अवेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन अवेलेबल वारंट को दोस्तों हम स्टार्टिंग में ही नॉन अवेलेबल वारंट भेज रहे हैं विदाउट यूजिंग
अदर टूल्स ऑफ समन्स और बेलेबल वारंट, मतलब कि हम समन्स और बेलेबल वारंट को ना भेजकर नॉन बेलेबल वारंट को भेज रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा, वुड इम्पेयर दी पर्सनल लिबर्टी ऑफ दी पर्सन। इसका दोस्तों कंक्लूजन यही है कि हम जब भी किसी पर्सन को अपीयर कराना होगा कोर्ट में, तो हम समन भेजेंगे उसको सबसे पहले। अगर समन से नहीं आएगा वो, तो हम BW भेजेंगे, बेलेबल वारंट को। अगर वो तब भी प्रेजेंट नहीं होगा तो हम भेजेंगे NBW। हम डायरेक्ट NBW पर नहीं आ सकते, इससे उसकी क्या पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होगी। हमको अगर किसी पर्सन को बुलाना है कोर्ट, अपीयर कराना है किसी पर्सन को कोर्ट में, तो हमको सबसे पहले समन ही भेजना चाहिए। ये दोस्तों किस में बोला था, विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट कराना है तो फिर सबसे पहले हम भेजेंगे, समन भेजेंगे। फिर उसके बाद अगर वो समन से नहीं आएगा तो बेलेबल वारंट भेजेंगे। अगर वो बेलेबल वारंट से भी नहीं आएगा तो फिर हम भेजेंगे NBW, नॉन बेलेबल वारंट। हम डायरेक्ट NBW पर नहीं आ सकते, क्योंकि उससे जो अक्यूज पर्सन है या फिर जो पर्सन है नॉर्मली जिसको कोर्ट में अपीयर होना है, तो उसकी क्या पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।